हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। पिछले वीडियोस के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन किए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के सिंपल वे में एंड आइडेंटिटीज को यूज करके। मल्टीप्लिकेशन एंड फैक्टराइजेशन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशंस के वीडियो देख करके उस एक्सरसाइज को भी करना बहुत आवश्यक है। आज स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन कुछ टॉपिक्स को लेकर के हम फैक्टराइजेशन के पॉइंट को आज क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं। फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर है हमारे, मान लीजिए 20 है। 20 के फैक्टर करने तो 20 के फैक्टर हो सकते हैं 10 into 2, 4 into 5। इन्हें मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स होता है कि किसी भी नंबर के आप प्राइम नंबर के रूप में फैक्टराइजेशन करो। यदि इस 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे हमें तो 1 into 2 into 2 into 5 ये इस 20 के आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए। इसके अंदर आप ये सब और नंबर साथ प्राइम नंबर 1 से इंटू नहीं किया जाता है, आप रहने दीजिए 1 को। तो ये हुए आपके नॉर्मल नंबर के फैक्टर्स। और लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कि ले लिया हमने 90 के फैक्टर्स करने। तो 90 के फैक्टर हो गए 2 into 45, 5 into 18। ये फैक्टराइजेशन। 90 के ऑल फैक्टर्स लिखने हैं। ऑल फैक्टर्स लिखने के लिए देखिए आप 1 and 97। किसी भी नंबर के ऑल फैक्टर से तात्पर्य हमारा ये होता है कि वह नंबर स्वयं अपने आप का फैक्टर होता है। और जो भी किसी नंबर के फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर के इक्वल एंड लेस देन ही होंगे। किसी भी नंबर के फैक्टर्स की वैल्यू उस नंबर से ग्रेटर नहीं होगी, कभी भी ध्यान रखिएगा। 1 जो है वो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। 2 से डिवाइड हो रहा है 45, 3 से डिवाइड हो रहा है 30, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है 15। ये इस तरीके से ऑल फैक्टर्स हो गए इस 90 के। 1 2 3 5 6 15 18 30 45 एंड 90। ये ऑल फैक्टर्स ऑफ 90 है। फैक्टर से तात्पर्य ये है कि इन ऑल नंबर्स से ये नंबर आपका डिविजिबल है। ठीक है। इसी तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर भी फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है हमारे पास 4x² y z की पावर 3। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। इसके फैक्टर करने हैं हमें 2 into 2 into x into x into y into z into z into z। इस तरीके से इसे मल्टीपल के रूप में इस तरीके से लिखना, इसका फैक्टराइजेशन कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि गिवन टर्म को इस तरीके से मल्टीपल के रूप में लिख दिया जाए
कि इन्हें वापस मल्टीपल करने पर यही टर्म वापस आए हमारे पास। इन्हें इंटू किया x की पावर z y x स्क्वायर 2 इंटू 2 4। ठीक, इसी पे बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 14.1 का। ये कॉमन फैक्टर का है, सॉरी अगला टॉपिक है हमारा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर टू फैक्टर्स है, टू फैक्टर्स, टू टर्म्स है हमारे पास, टू और मोर देन टू टर्म्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 12x एंड 36, ये टू टर्म्स है। कॉमन फैक्टर से क्या मतलब है हमारा, देखिए ये टू टर्म्स है हमारे पास, सेपरेट सेपरेट है। इसके फैक्टर्स लिखते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये लिख दी। इसके भी फैक्टर लिखते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दोनों के फैक्टर लिख दिए। अब दोनों में एक जैसे फैक्टर कौन से हैं, वो कॉमन फैक्टर है। ये देखिए ये 2, ये 2, फिर सेकंड टाइम 2, सेकंड टाइम 2, फर्स्ट टाइम 3, फर्स्ट टाइम 3। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको अलग अलग रूप दिया जा सकता है, इसे 2 एंड 6, 1 एंड 12, 4 एंड 3। देखिए 2 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, कॉमन फैक्टर हो गया। 6 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, कॉमन फैक्टर हो गया। तो 2 एंड 3, 2 और 3 कॉमन फैक्टर है। 1 एंड 12, 12 है, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए इन सबको इंटू करेंगे, साथ में 1 से इंटू और कर दिया जाएगा। तो 1 एंड 12, 4 एंड 3, 4 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। इन दोनों को मल्टीपल करके रहने दिया जाए तो 4, इन दोनों को मल्टीपल करके रहने दिया जाए तो 4। तो इस तरीके से 4 एंड 3, तो ये दीज आर ऑल कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टर्म्स, जो दोनों के लिए एक जैसे। एक क्वेश्चन और ले लें इसमें से हम। इसी का 6 नंबर ले लेते हैं। 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड 32x। हाँ जी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 x इंटू x इंटू x, ये आपके 16x क्यूब के फैक्टर्स हो। माइनस 4x स्क्वायर के फैक्टर्स हो गए माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x, एंड 32 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x, ये 32 के फैक्टर्स हो गए।
अब इनके कॉमन फैक्टर कौन से हो रहे हैं देख लीजिए आप। 2, इसमें 2 टाइम, इसमें 2 टाइम, इसमें 2 टाइम, तो कॉमन फैक्टर हो गए 2 इंटू 2, और x इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम है, ये इंटू x यानी 4x इसके कॉमन फैक्टर्स हो गया। 4x इसका कॉमन फैक्टर हो गया आपका 14.1 यूनिट है ये आपकी, और 14.1 यूनिट का क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, फर्स्ट का 6, 14.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6। इस तरीके से हमने ये कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए। आगे है फैक्टराइज बाय रीग्रुपिंग टर्म। ये फिर लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं पहले इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर ले लेते हैं। -16z प्लस 20z क्यूब, 16z प्लस 20z क्यूब इसका फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है इसे। तो देखिए बोथ नंबर्स को पहले आप प्राइम फैक्टर करके, जो रेशनल नंबर नॉर्मल नंबर है इनके प्राइम फैक्टर करके इनको एक एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में लिख दीजिए, और जो इनमें से कॉमन फैक्टर्स आते हैं वो हम कॉमन लेकर के बाहर ले लेंगे, और जो रिमेनिंग नंबर्स है उन्हें ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं। -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू z प्लस 20 के भी इसी तरीके से कर लेते हैं। ये लीजिए, अब इनमें से देखिए आप हमारे पास ये 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 दोनों में है, और ये 1 टाइम z दोनों में है। इन्हें हम बाहर लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू z, और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ये माइनस का रह जाएगा एज इट इज, और ये रह जाएंगे एज इट इज दोनों नंबर। 2 2 जा 4, 4 माइनस का -1 इंटू 2 इंटू 2, एक नंबर ये और 2 नंबर ये अंदर रह गए। यहाँ प्लस का साइन आपका एज इट इज, यहाँ से ये आउट हो गए। ये 5 इंटू z। तो क्या किया आपने, फर्स्ट नंबर के फैक्टर कर लिए, सेकेंड नंबर के फैक्टर कर लिए, सेकेंड टर्म के फैक्टर कर लिए, फर्स्ट टर्म के फैक्टर कर लिए। अब इनमें से जो कॉमन टर्म है उनको बाहर लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे कि जो कॉमन बाहर लिख दिया गया है ब्रैकेट के, अब जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये बाहर हो गया 4z, और ब्रैकेट के अंदर हो गया -4 और प्लस का 5z²। तो ये इस तरीके से जो लिखा, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया बाइनोमियल्स का। और लेते हैं एक आप,
इसी का 9 नंबर ले लेते हैं, या पहले 7 नंबर ले लेते हैं। 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। हाँ जी, 10 इस नंबर के फैक्टर्स कर लीजिए। 2 इंटू 5 इंटू ए माइनस 3 इंटू 5 इंटू बी प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू सी। ये लीजिए, ये फैक्टर्स कर लिए हमने सारे, तीनों टर्म्स के फैक्टर कर लिए। अब तीनों टर्मों के अंदर देखिए 5, ये 5 और ये 5, ये तीनों टर्मों में है, तो 5 हम बाहर कॉमन लिख देते हैं। 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, ए बी सी बिल्कुल डिफरेंस है, तो 5 जो कॉमन है तीनों में उसे बाहर लिख देते हैं। यहां से 2 इंटू ए रह गया माइनस 3 इंटू बी रह गया, और यहाँ से 2 इंटू सी रह गया। वापिस इंटू करके लिख दीजिए इन्हें। 2a² माइनस 3b² माइनस 4c²। आंसर। इस तरीके से हम कॉमन लेकर के जो फैक्टर करने पर टर्म्स के कॉमन आता है उसे ब्रैकेट के बाहर लिख करके इस मेथड से हम फैक्टर कर सकते हैं। यही मेथड आपका कॉमन फैक्टर मेथड कहलाएगा, जिसके अंदर गिवन टर्म्स के आप कॉमन फैक्टर को इस तरीके से चूज करके फैक्टर करना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 9। x² y z प्लस xy² z प्लस xyz²। फैक्टर कर लीजिए। x इंटू वाई इंटू जेड प्लस x इंटू वाई इंटू जेड प्लस x इंटू वाई इंटू जेड। तो देखिए x सभी में है, y सभी में है, z सभी में है। तो x y एंड z, यहां से क्या रह गया x प्लस यहां से क्या रह गया y प्लस यहां से क्या रह गया z। ये लीजिए, हो गया आपका फैक्टर। बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज